हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति ट्रैवल 7 में। आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, आगे क्या चाहते हैं आपसे, क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, या क्या उनके दिमाग में चल रहा है जो अभी तक आपसे वो शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ पेपर वैक्स रीडिंग। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज करने जा रही हूँ पेपर वैक्स रीडिंग। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर कीजिए। अदर बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए आप मेंबरशिप पार्क को ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर थैंक्स, सुपर चैट अगर आप लोग मुझे देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो मैं एफर्ट लगाती हूँ वो आपके काम में आते हैं, तो आपकी अगर ऐसी इच्छा हो तो आप उसे भी पूरा कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर लीजिए। ओके, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर लीजिए गाइस। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट पेपर वैक्स रीडिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। जिसको भी पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिसको भी क्रिस्टल बाई करने हैं या कुछ रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है या क्रिस्टल के लिए नॉलेज लेनी है तो उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लिया होगा। नमः शिवाय। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, कोई जेंडर स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है, हर कोई इसे देख सकता है। नो कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, सभी के लिए ये रीडिंग है। या आपके पर्सन कलेक्टिव लेवल पे, आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपसे कनेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनली वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। यस, अगर आपसे मूव ऑन करके गए थे तो यू टर्न लेके मुझे आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो इमोशनल साइड है ना वो अब आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। भले ही अगर नहीं आ रहे तो ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं। यस, देखो आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, साफ तौर पे आप भी देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर वो आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते थे ना, ये पहले मैं उनकी रीडिंग करती थी तो मुझे ऐसा लगता था वो कुछ बोलना नहीं चाहते, कोई कार्ड नहीं देते, बोलना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते, कोई वैक्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। अभी देखो साफ तौर पे मुझे वैक्स में भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उनको ना आपके बारे में डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गलत न्यूज दी जा रही है। कोई कॉल मैसेज रिप्लाई मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। उनकी जो ईगो है ना वो बहुत ज्यादा क्लश करती है। ईगोइस्टिक बंदा बहुत है, वो अपनी ईगो के लिए बहुत मरता है, मुझे दिखता है। बंदा बंदी जो भी है, ईगो के लिए बहुत मरते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनसे आपको कोई मतलब नहीं है और आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। ये रिलेशनशिप ऐसी नॉर्मल रिलेशनशिप है, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने अंदर चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं और देखो लौट फिर के मतलब आप ही की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं ये भी कहूँ कि पूरी दुनिया घूम के वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ।
उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए सही एक्शन नहीं ले पाए। उनको आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में है, बहुत तेजी से आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बार बार फोन उठाते हैं, बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। किसी का तो डर है उनको। उनको ना अपनी बुरी चीजें जो है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो मुझे रियलाइज होता हुआ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बचपन से जो भी कुछ उनका बिहेवियर रहा है, जो भी कुछ रहा है, जो भी कुछ उनके साथ बचपन से हुआ है, उस ट्रॉमा में वो थे, जिसकी वजह से अभी तक ना वो क्लियर नहीं कर पाए कि फाइनली बचपन में कोई तो चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका था जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए, और आपसे मूव ऑन करने की उन्होंने सोची, आपको दूर करने की सोची। उन्होंने कोशिश तो बहुत करी है, बहुत पिछले कुछ टाइम से, कि आपको ना सोचें, आपको ना जाने, आपके बारे में ना कुछ करें। लेकिन देखो, वो भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन चारों तरफ आप ही की घूम रहे हैं वो। फाइनली हर चीज उनको आप ही के चारों तरफ घुमाती है। देखो ये वैक्स में जो मूवमेंट है ना, अगर आप देखो, अगर मैं यहीं पर ये रखूं, देखो 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 कितना जबरदस्त मूवमेंट वैक्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मिस तो बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में तो बहुत ज्यादा है आपको लेकर। देखो उनको उनको ना रियलाइज हुआ है कि वो ना आपको इग्नोर करके भुला नहीं सकते। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में आपको लेके, बहुत ज्यादा आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज कुछ तो करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो कहीं और अपना मन लगा लेंगे तो शायद भूल जाएंगे आपको, बट ऐसा पॉसिबल कुछ भी नहीं हो पाया। वो कहीं भी नहीं जा पाए, ठीक है, कहीं ना जा पाए और ना ही कहीं जा पाएंगे। देखो मैंने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया है, उनका मूवमेंट खुद ही आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ना दिल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जैसे बात करनी बंद कर दी, इग्नोर कर दिया, शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए ब्लॉक भी नहीं किया है, तो मुझे दिख रहा है कि कॉल टेक्स्ट मैसेज आपका नहीं उठाया, मुझे आपकी तरफ बहुत ज्यादा झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। उनको ये चीज महसूस हो रही है कि अभी तक जब तक ये रिश्ता बना है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट डाले हैं, उन लोगों ने जिसमें एफर्ट डाले हैं, तो उनको लगता है कि आप ही हो। देखो मतलब कोई मूवमेंट अगर मैं भी नहीं कर रही हूँ ना, जैसे वैक्स के हिसाब से, तो वैक्स खुद ही आपके राउंड में उधर भी जा सकती है, इधर ही जा रही है, क्योंकि वो आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ना रियलिटी हुई है, उनको कुछ क्लियरिटी हुई है कि फाइनली इस रिलेशनशिप में कुछ तो जबरदस्त है। हार्ट की एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेके, एनर्जेटिक है। फाइनली इस रिश्ते में सुधार चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, आपने ना पूरी कोशिश करी है इस रिश्ते को बनाए रखने की, लेकिन बार बार उस इंसान ने आपके साथ एक वर्स्ट सिचुएशन पैदा करी, थर्ड पार्टी में चले गए, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा लिया है इस बंदे ने। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि भले वो आपसे कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि नहीं, वो आपके पास आना चाहते हैं। अब भी उनके समझ में आ गए। अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है, उन्होंने कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया, चेस करना बंद कर दिया, सेल्फ लव करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। देखो जब भी वैक्स आगे बढ़ती तो एक कदम पीछे भी जाते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं, पर फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। उनको किसी चीज का डर भी है, उनको थर्ड पार्टी का डर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, उनको रिजेक्शन का भी डर है। उनको लग रहा है शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन से वो डरते हैं। उनको लगता है कि फाइनली कैसा होगा, क्या होगा। वो ना अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा एडिक्शन में है, आपको लेके बहुत ज्यादा एडिक्शन में। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा उनको किसी चीज का एडिक्शन नहीं है। मतलब अगर वो अल्कोहल्स वगैरह भी यूज कर रहे हैं आपको भूलने के लिए, इस रिश्ते में आपको, पर देखो बार बार थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी बन रहा है, और बार बार वो अपने फ्रेंड सर्किल में आपकी बात करते हैं, जिससे भी बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं वो आपसे बात करते हैं, उनसे बात करते करते इमोशनल होते हैं, भर जाते हैं। और टोटली ना वो इंसान, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाह रहा है, बस आप ही के राउंड 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 घूमने में लगे पड़े हैं, ठीक है। मतलब एक भी ड्रॉप ऐसी नहीं है जो मैं देखूं कि कहीं इधर उधर जाए, कुछ तो ये करे। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जैसा कोई नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
मतलब आप कहीं दूर भी हो ना तो भी वो आपसे हर तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं। फाइनली जो है आपकी तरफ मुझे आते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो उनको टाइम चाहिए, आपकी केयर चाहिए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए, आपकी आपकी तरफ से उनको वैल्यू चाहिए कि आप उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू दो, आप उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। थर्ड पार्टी में छोड़ के अगर आपको गए थे तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अकेलापन उन्होंने फील किया है, लोनलीनेस बहुत फील की है। कोई इनके इमोशंस को समझने वाला नहीं है, कोई इनको पढ़ने वाला नहीं है, मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा रोते हैं, अकेलापन फील करते हैं, रातों में आपको मिस करते हैं। नींद तो उनकी हराम, आपकी भी हराम है, तो नींद उनकी भी हराम है। ठीक है, सेल्फ लव करो, 7 चक्र हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा और बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनको समझो। वो बार बार आपसे ना एक शिकायत कर रहे हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं समझा, तुम तो बहुत समझदार थे ना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, अगर मैं परफेक्ट नहीं था तो तुमने मुझे क्यों नहीं समझा, तुम समझते ना, धीरे धीरे करके मुझे समझाते क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कंटिन्यू रहना है। कुछ जो भी चल रहा है ये कुछ सब लोगों का सोल पर्पस है, किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। जैसे उनके अपनी जर्नी है, उनके अपने सोल पर्पस है, आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। परफेक्शन तो देखो किसी से नहीं होता, ऊपर से कोई परफेक्शन में तो कोई भी नहीं आता, बट मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि फाइनली जो है वो ये ना फील कर रहे हैं इस पोर्टल के बाद, ये ऐसा फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी, मतलब इस लव पोर्टल के बाद मुझे इनकी एनर्जी ये जबरदस्त चेंज दिखाई दे रही है। इमोशनल तो बहुत है, देखो ये वैक्स कितनी कलेक्ट हो रही है, इमोशनल बहुत होते हैं, आपके बारे में सोच के रोते भी हैं, चुपचाप रोते हैं, या फिर आपकी फोटोग्राफ्स देख के मुझे अभी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी जब आपके साथ रहा करते होंगे ना तो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे रोते होंगे, चाहे पेरेंट्स कांटेक्ट में भी हो लेकिन उनको पेरेंट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू लगती होगी, थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा वैल्यू लगती होगी, बार बार आपको नीचा दिखाना, बार बार आपसे कहना थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, थर्ड पार्टी मेरी बहुत केयर करती है, थर्ड पार्टी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते होंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी वो आपके लिए मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए अब उनके इमोशंस ये फील करा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में और बेहतर कर सकता था। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो और ज्यादा बेहतर एफर्ट्स डाल सकते थे। अब उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि शायद उन्होंने इस चीज में कोई भी एफर्ट नहीं डाले। उनको ये था ना कि शायद आप कहीं नहीं जाओगे, आप ही ने उनको इतनी श्योरिटी दिला रखी थी कि आप कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है। कुछ ना उन लोगों ने किसी ने तो, कोई तो है जो उनके ऊपर नेगेटिविटी करा रहा है, कोई तो है जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है आपको लिए, कोई तो है उनके सच्चा ही, मतलब उनकी कोई क्लोज पर्सन है जो डिस्कनेक्ट करना चाहता है आप लोगों को, इस रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है। लेकिन कुछ भी खराब करना चाहे, कुछ भी होना चाहे, मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिलेशन तो बहुत जबरदस्त रिलेशन था, और आपके बीच में अगर कुछ भी खराब कोई करा भी रहा है और कुछ खराब हो भी रहा है तो इसका रीजन जो है बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। बहुत जल्दी वो पर्सन आप लोगों की लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को तो एहसास हो गया है कि आपके रिलेशन को खराब करने की किसने कोशिश करी है। आपने तो उनको जबरदस्त मौके दिए हैं सुधरने के, उनके एक्शंस को बेटर करने का, लेकिन वो नहीं समझ पाए, वो अपने ईगो में थे। जो टाइम आपने उनको दिया ना उसमें वो ईगो में थे। देखो वापस मुझे बार बार दिख रहा है कि आपसे कनेक्ट, मतलब कहीं भी अगर दूर भी मैं डालती हूँ ना तो भी वो आपसे कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो कितने फायरी एनर्जी में, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में, फायरी एनर्जी में। वो ना आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, वो नहीं समझ नहीं पाए, वो ना ये सोचते थे कि फाइनली जो भी कुछ है, कुछ रिग्रेट उनके मन में है, उनको लगता है कि हाँ आपने तो बहुत कुछ किया पर वो नहीं कर पाए। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा चांसेस दिए हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज बहुत ज्यादा करे हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी आप मिले हो या कुछ कहलवाया हो, और मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको नहीं समझा, उन्होंने आपको नहीं माना, और उनको ना तब ऐसा लगता था कि उनको ऐसा लगता था वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे।
उन्होंने ना अपनी जो भी कुछ किया उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फायरी एनर्जी में है आपको लेकर, बहुत ज्यादा याद करते हुए हैं, मिसिंग एनर्जी में है। मतलब मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ सही से पेश नहीं आए, पर वो अब इस चीज का महसूस करते हैं कि जो भी उन्होंने किया बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपकी तरफ हर तरफ से मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं, तब तक उन्हें प्यार की फीलिंग नहीं थी। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया ना, तो तब तक उन्हें प्यार की फीलिंग नहीं थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि फाइनली आप दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन अब भी वो मुझे यहाँ पे प्यार को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी में मुझे ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए जो यादें हैं ना, वो इनके दिल से नहीं गई हैं। आपकी जो याद है ना, वो दिल से नहीं गई है। वो कोशिश करी इन्होंने निकालने की, इन्हें लगा कि शायद इनको कुछ नहीं होने वाला है। इनको लगा सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते हो और वो आपसे इतना प्यार नहीं करते। पर मैं देख रही हूँ ये यादें वो अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं आपको लेकर। बहुत ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे एट एनी कॉस्ट। उनको लगा कि वो आपको इग्नोर करेंगे, कहीं और अपना मन लगाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो क्या एनर्जी है भाई, क्या फ्लक्चुएशन है उनकी एनर्जी में, क्या जबरदस्त एनर्जी है, क्या फायरी एनर्जी है आपको लेके। थर्ड पार्टी ने उनकी बैंड बजा रखी है। सही बताऊं तो थर्ड पार्टी ने उनको ट्रैप्ड कर रखा है। थर्ड पार्टी उनकी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी तो बहुत कम नजर आ रही है, बट रोमांटिक थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त था। आप दोनों बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। मतलब हर कोई आपसे कहता होगा क्या लव मैरिज है, क्या लव मैरिज है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना, वो भी लोगों को ऐसा लगती होगी कि जैसे आप लोगों की लव मैरिज है। मुझे ऐसा दिखता है आप दोनों ही एक दूसरे को परफेक्ट करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन आ जाती होगी, जब उनके पेरेंट्स या मदर उनके बीच में आती होंगी, मुझे यहाँ पे किसी फीमेल लेडी का हाथ दिखाई दे रहा है आपका रिश्ता खराब करने के लिए। अब उनकी समझ में आ रहा है कि लड़ाई झगड़े अगर आपस से करते थे या कुछ करते थे तो क्यों करते थे, फाइनली इस रिश्ते में था क्या। अब उनकी ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या सच था। अब वो समझ पा रहे हैं, अब उस लड़ाई झगड़े को, अब उस बात को, अब आपकी छोटे छोटे टोक को वो मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। बार बार उन्होंने रिश्ता तोड़ा, बार बार उन्होंने गलत करने की कोशिश करी, बार बार आपने उन्हें माफ किया, बार बार उन्होंने सिचुएशन खराब करी, बार बार आपने उन्हें माफ किया। और मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि आपने उनको इतना माफ किया, इतना माफ किया है कि अब फाइनली आप भी थक चुके हो। ठीक है, वो थर्ड पार्टी में जाते रहे, वो थर्ड पार्टी में इस रिश्ते को खराब करते रहे, वो इस सिचुएशन को खराब करते रहे। अभी क्या सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी ने उनको टोटली अकेला छोड़ दिया है, और वो थर्ड पार्टी से इतना डरते हैं, इसी वजह से वो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो फाइनली इस कनेक्शन को पूरा करके रहेंगे। डेस्टिनी आप लोगों को मिलाकर ही रहेगी। यहाँ पे मुझे और ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं। हार्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी की एनर्जी बहुत ज्यादा है। और नंबर यहाँ पे मुझे मूल्यांक मुझे यहाँ पे सभी दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 भी दिख रहा है, नंबर 2 भी दिख रहा है, नंबर 3 भी दिख रहा है, नंबर 4 भी दिख रहा है। 8 की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे 8 बहुत ज्यादा बन के आया है। यस, बादल यहाँ पे बहुत ज्यादा बन के आया है। जैसे एक रेनी सीजन जैसे आप लोगों को बहुत पसंद हो, या बादलों का सीजन बहुत ज्यादा पसंद हो, या आप दोनों को ही ना गर्मी अच्छी हो लगती हो ना सर्दी अच्छी लगती हो, बादल जैसे जैसे बादल हो रहे, रेनी सीजन हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगता हो। उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि कैसे आपसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है इस रिलेशनशिप में, कैसे कंटिन्यू करना है। मुझे दिख रहा है कि उनको ऐसा सब समझ में आ रहा है। आगे चल के बढ़ के आपके साथ एफर्ट डालना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सारे ज़ोडिएक साइन है। जनवरी फरवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च इंपॉर्टेंट है, अप्रैल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिसंबर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है। हो सकता है मार्च में आप लोगों का कुछ सेपरेशन हुआ हो, जनवरी में सेपरेशन हुआ हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आजकल बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है वैलेंटाइन डे के आसपास आपको फ्लावर व्लावर दिया हो, या कुछ हार्ट की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे को हार्ट भेजते हो, या फिर फोन टॉक कॉल टेक्स्ट मैसेज पे, या फिर मुझे दिख रहा है कि वो आपको हार्ट भेजना चाहते हैं।
यूनियन तो आप लोगों का होके रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशंस भी होती है, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी जाए ना जाए, लेकिन आप एफर्ट डालो, आप महादेव की पूजा करो, आप जिसको भी मानते हो उनकी पूजा करो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का रियूनियन होगा, आप लोग कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, आप एक दूसरे के हाफ पार्ट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट में हो सकते हो। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा सा वेट करो, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ ठीक होगा। तो गाइज ये थी आपके पर्सन की फीलिंग, क्या वो सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं। मुझे शुरू से ही दिखा कि आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। हो सकता है किसी को ये रीडिंग देखने के 2 घंटे के अंदर अंदर ही उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, या रीडिंग देखते देखते ही उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।